जिन पेरेंट्स को ये लगता है ना कि इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जैसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो शायद एंटरटेनमेंट या सोशलाइज करने के लिए बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आजकल के दौर में ये जो एप्स हैं, स्पेशली स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जो हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं न्यूडिटी के लिए, ये इस्तेमाल हो रहे हैं बेहयाई के लिए, और ये इस्तेमाल हो रहे हैं हेट स्पीच के लिए, ये इस्तेमाल हो रहे हैं गेट रेडी विद मी के नाम पे जो एक शोशा और आजकल छोड़ दिया गया है कि उसके अंदर बाकायदा लड़कियां और लड़के दोनों वो गेट रेडी विद मी के नाम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और लाइव आपको उसके सामने वो तैयार होकर दिखाते हैं। और ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा एग्जैजरेशन के साथ ये चीज आगे बढ़ रही है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक टूल लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने जो कि सब्सक्रिप्शन के नाम पे है। वैसे ये टूल 2022 से चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये इन्होंने हर एक को देना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान में तो मोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर इतना गंद है इस एक टूल को लेके, जिससे जो लड़कियां हैं वो गेट रेडी विद मी के नाम पे सब्सक्रिप्शंस का जो है वो लोगों को सब्सक्रिप्शंस देती हैं और 21-20 लाख रुपए महीने के कमा रही हैं। और इसमें होता ये है कि आपको वो सब्सक्रिप्शन बाई करनी पड़ती है, और जब वो आप बाई कर लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव कुछ वीडियोस उनकी नजर आती हैं जो कोई और नहीं देख सकता। उसकी मंथली एक फीस होती है और वो अमूमन वो $200 या $300 उनकी इन्होंने रखी होती है। अब हमारी जो यूथ है आजकल की, उनमें इतनी ज्यादा ये हवस एक पैदा होती जा रही है कि पहले तो पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न की एक लत लगी थी ना इस यूथ को, लेकिन अब ये जो है ये इस तरफ चले गए हैं और ये सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं ये लोग सिर्फ चंद ऐसे क्लिप्स के लिए कि वो या तो चैट्स करती हैं इनके साथ या वो गेट रेडी विद मी के नाम पे वीडियोस बनाती हैं और फिर आपको वो लाइव आपके सामने वो सारा कुछ वो करती हैं, जिसकी वजह से आप उनको ये फीस देते हैं। यानी हमारी जो यूथ है वो आज इस तरफ चली गई है और पैसा कमाने का जरिया इसको इस तरह से देखें आप बनाया जा रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि जब एक बच्चे या बच्ची को पता है कि मैंने एजुकेशन हासिल करनी है तो मेरे जो 16 साल हैं या मेरे जो 14 साल हैं मैं वो जाया करूंगी और मुझे इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी जॉब होगी, फिर शायद आई विल बी एबल टू अर्न दैट मच मनी। और एक तरफ उसको ये पता चले कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे मैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है वो 10 से 20 लाख रुपया मैं कमा सकती हूँ और आपने उसमें कुछ नहीं करना है। आजकल फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए या सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कपड़े उतारने हैं या आपको उल्टी सीधी हरकतें करनी है या आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पे लोगों को वल्गर चैट उनके साथ करनी है या फिर आपने अपनी बेहयाई दिखा के लोगों को और आपने उससे पैसा कमाना है या आपने टिकटॉक के ऊपर लाइव आना है। तो इस तरीके से आजकल पैसा कमाया जा रहा है और आपको फेमस होने के लिए यही चीजें करने की जरूरत है। सिर्फ आप थोड़े से कपड़े उतारें या आप किसी अंडर एज लड़कों को मारे, गुंडे बदमाश आप बन जाएं या अपनी फैमिली दिखा लें आप, और अगर ये सारी चीजें भी आपको नहीं आती ना तो फिर आप टिकटॉक लाइव के ऊपर नाचना शुरू कर दें और फिर देखें आप कितना पैसा छापेंगे। और मुझे वो सलाउद्दीन अयूबी का कोट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुमने किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री के जनरेशंस तुमने तबाह करनी है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उनके अंदर तुम न्यूडिटी और ये जो अडल्ट्री कंटेंट होता है उसमें ये तुम इस चीज को कॉमन कर दो, वो जो जनरेशन है, वो कौम है, वो मुल्क खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। और यही आज हो रहा है पाकिस्तान और शायद इंडिया के अंदर। तो ये प्रूव हो चुका है कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी जो एप्स हैं ये सिर्फ बनाई ही इसीलिए गई थी, ये चैट करने के लिए बनाई नहीं गई थी, बल्कि ये इसी मकसद के लिए बनाई गई थी ताकि इनके अंदर वल्गैरिटी और वो न्यूडिटी जो है, अडल्ट्री कंटेंट इसके अंदर डाला जाए और लोग इसके पीछे लग जाएं। और यही हो रहा है हमारे साथ। यानी आप ये देखें कि जहां पे एक बंदे को वीपीएन लगा के कोई वेबसाइट्स विजिट करनी पड़ती थी या उनको इस तरह का कंटेंट देखना पड़ता था, आज आपको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी टिकटॉक, मुझे नहीं लगता कि शायद इसके ऊपर स्नैपचैट के ऊपर आपको कोई वीपीएन लगाना पड़ता है या इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ऐसा कंटेंट जो है वो वीपीएन के साथ आप देखते हैं। ये अवेलेबल होता है और इजी, फ्री, एक्सेसिबल होता है आपको, और इसके अंदर बाकायदा सब्सक्रिप्शंस के नाम पे जो अब ऑफर्स और जो सर्विसेज आ रही हैं वो सबको पता है। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये चीजें अब चल रही हैं और ये अब गढ़ बन गया है बेहयाई का, और हमारी आधी से ज्यादा यूथ है वो इस चक्कर में पड़ी हुई है। हम कहते हैं ना शायद हमें सियासत और हमें बाहर के जो मुल्क, अदर जो मुल्क क्या कहते हैं उनको हम मुल्क दुश्मन अनासर बोलते हैं उनको, हम शायद हमें उनसे खतरा है। तो हमें उनसे खतरा नहीं है, हमें खतरा इन लोगों से है। हमारी जनरेशन को बर्बाद ये चीजें कर रही हैं और इसके ऊपर कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है। यानी इसको कोई बैन नहीं कर सकता, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, और बच्चे आजकल के हमारे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं है। अब इसका एक मैं बहुत मजे का आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यही वो क्रिएटर्स हैं और खास तौर पे वो फीमेल्स जो वल्गैरिटी फैला रही हैं सोसाइटी के अंदर, जिनके अगर आप बायो के अंदर जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये अक्सर इसके ऊपर ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, देती हुई नजर आती हैं कि जी आप वुमेन को या लड़कियों को आप जो है वो ऑब्जेक्टिफाई मत करें, उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए या उनको आप सब्जेक्ट जो है वो मत समझें किसी भी तरह का। लेकिन और जो कि एक सेंसिबल बात है, लेकिन अगर एक
शरीफ लड़की ये बात कर रही हो तो। अब एक बंदी है, इमेजिन करो, वो गेट रेडी विद मी के नाम पे एक तरफ रील डाल रही है, छोटे कपड़े जो उसने पहने हुए हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, यानी वो कपड़े भी यही बोलते होंगे कि भाई तुम मतलब मैं तुमसे शर्माऊं या तुम मुझसे शर्मा रहे हो। वो ऐसे कपड़े उन्होंने पहने हो और एक तरफ वो ऐसी रील्स डाल रही हैं, सब्सक्रिप्शंस दे रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं और आधे से ज्यादा मुल्क को उन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है वो कैपिटलाइज कर रही हैं। वो जो एक लड़कों की ठर्क होती है ना, वो उन्हें पता है बहुत अच्छे तरीके से, और ये उनको कैपिटलाइज करती हैं इस तरह की अपनी चीजें करके। और दूसरी तरफ बात ये करती हैं, ज्ञान ये देती हैं कि जी आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई मत करें, ये अच्छी बात नहीं होती, औरतों को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं कि एक तरफ आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, तुम बिना कपड़ों के जा रही हो और तुमने आधा मुल्क पीछे लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि ऑब्जेक्टिफाई ना करें, मतलब सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए औरतों को, गंदी नजरों से मत देखो। कि खुद जो आपने गंद घोला हुआ है और वो नंग धड़ंग आप दिखा रहे हो सोसाइटी के अंदर, टिकटॉक लाइव की सूरत में, स्नैपचैट की सूरत में, इंस्टाग्राम, मतलब अब तो मुझे लगता है कि मैं इसको इंस्टाग्राम नहीं इंस्टाग्राम बोलूं, और लिटरली लोग बोलते हैं, इसका चेंज कर देना चाहिए नाम। तो अब ये बहुत ही गलत तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और ये तो इतने एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं कि अब तो इन्होंने खुद कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो खुद अपने एमएमएस जो है वो लीक आउट करवा देती हैं, यानी वो खुद अपनी वीडियोस को लीक आउट करवा देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको वो फेम और उनको वो वायरल नहीं हो रही होती उनकी चीजें। मतलब आप सोच सकते हो कि एक बंदा इतना गिर सकता है कि वो खुद अपनी इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस जो है वो लीक करवा देता है जस्ट टू गेट दैट मच अटेंशन, या वो फॉलोवर, वो पैसा कमाने के लिए, वो फेम कमाने के लिए। और अब तो ये ट्रेंड बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है, जिसको इन लोगों ने नाम दिया है गेट रेडी विद मी के नाम से। और इस पे परेशान मत होइएगा, ये सिर्फ लड़कियां नहीं कर रही हैं, ये लड़के भी कर रहे हैं और वो बराबर की टक्कर दे रहे हैं इनको। यानी ये एक ऐसा ट्रेंड है घटिया जिसके अंदर आपको ये तक पता चल जाता है कि उसने इनर वेयर्स कौन से पहने हुए, बंदी ने या बंदे ने, और वो आपके सामने तैयार होकर आपको दिखाता है। और लड़के बहुत शौक से इसको देख रहे होते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो ना हो। और ये भी एक कॉज बनता जा रहा है आजकल, जो लोग कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटेड होते हैं, वो मैरिड होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो हवस है ना वो खत्म नहीं हो रही है। पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, और अब ये चीजें हर एक के मोबाइल में आपके पास अवेलेबल है, एक्सेस है, फ्री एक्सेस है, किसी किस्म का वीपीएन, कोई चार्जेस, कोई पैसा आपको लगाना नहीं पड़ता, और हर बंदा इसी काम पे ऑलमोस्ट लगा हुआ है, स्पेशली हमारी यूथ। तो इस चीज के लिए वो पेरेंट्स और वो लोग जो अपने बच्चों के ऊपर शायद उस तरह से ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वो इस गुमान में है बहुत बड़े कि ये सोशल मीडिया जो एप्स हैं ये सिर्फ चैट या एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, ये इस्तेमाल हो रही हैं वल्गैरिटी के लिए, बेहयाई के लिए, ये इस्तेमाल हो रही हैं इस तरह के ये गेट रेडी विद मी के नाम पे कंटेंट के लिए, सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज के लिए। और खास तौर पे जो दो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऊपर जो गंद है वो शायद कौन के अंदर भी ना हो। मैंने कौन किसी वजह से बोला है क्योंकि अगर मैं सही लफ्ज बोलता तो उसको वो सेंसर कर देता है और वो शायद उसको बैन कर देता है। आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।